प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय मल्होत्रा। वाचिका रत्तिका। हरियाणा को एक पर्यटन केंद्रित राज्य के रूप में विकसित करने का प्रयास यहां की विभिन्न सरकारें करती रही हैं। वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। हालांकि प्रदेश में पर्यटन के परंपरागत आकर्षण बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद देसी और विदेशी पर्यटकों की रुचि हरियाणा में बढ़ी है और कई स्थल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इन स्थलों की सूची में सबसे ऊपर निश्चित तौर पर कुरुक्षेत्र है। महाभारत की युद्ध स्थली कुरुक्षेत्र का महत्व न केवल यहाँ के धर्म स्थलों के कारण है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसे में ये समाचार बेहद उत्साहजनक है कि केंद्र सरकार ने इस नगरी को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस सप्ताह हाल ही में पर्यटन मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री जी कृष्ण रेड्डी के साथ मुलाकात की। यह मुलाकात हरियाणा के पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने और इस क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश करने को लेकर थी। इसी मुलाकात के दौरान फैसला किया गया कि कुरुक्षेत्र में एक नए सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाए और सूरजकुंड मेले का आयोजन और ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जाए। इस मुलाकात के दौरान श्री मनोहर लाल ने जी कृष्ण रेड्डी से आग्रह किया कि कुरुक्षेत्र में उत्तर भारत के दूसरे नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर की स्थापना की जाए। इससे पहले इस क्षेत्र का एकमात्र केंद्र पंजाब के शहर पटियाला में है। पर्यटन मंत्री ने मुख्यमंत्री के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे। हरियाणा सरकार ज्योतिसर में भगवान कृष्ण, गीता और महाभारत पर आधारित संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को पहले ही केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज चुकी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री को इस परियोजना के विषय में भी जानकारी दी गई। उम्मीद की जा सकती है कि महाभारत की नगरी कुरुक्षेत्र में यह अद्भुत संग्रहालय भी जल्दी ही वजूद में आ जाएगा। कुरुक्षेत्र को किस प्रकार एक आकर्षक पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी कार्यभार ग्रहण करते ही कुरुक्षेत्र का दौरा किया है और यहां चल रही विभिन्न योजनाओं का अवलोकन किया। राज्यपाल ने भी यहां ऐलान किया कि कुरुक्षेत्र को तीर्थ नगरी और दिव्य नगरी के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि ये न केवल एक धार्मिक नगरी है बल्कि संस्कृति का केंद्र भी है। कुरुक्षेत्र को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के प्रयास यूं तो पिछले काफी समय से जारी हैं। यहां मौजूद ब्रह्म सरोवर और ज्योतिसर पहले से ही पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। हाल ही में बने तिरुपति बालाजी के मंदिर ने भी पर्यटकों को आकर्षित करने में अहम किरदार निभाया है। इसके साथ प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने भी कुरुक्षेत्र की लोकप्रियता को चार चांद लगा दिए हैं। सप्ताह भर चलने वाला ये समारोह कला के क्षेत्र की महान हस्तियों को कुरुक्षेत्र और हरियाणा वासियों के रूबरू करवाता है। गीता जयंती समारोह के दौरान न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी सैलानी कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। गीता महोत्सव के समानांतर सरस मेले का आयोजन भी कुरुक्षेत्र में किया जाता है। इस मेले में देश भर के शिल्पकार और हस्तशिल्पी अपने हाथों से तैयार वस्तुओं को पेश करते हैं। परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में ये मेला अहम भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा यहाँ का अनूठा श्री कृष्ण सर्किट भी एक जाना माना पर्यटन कार्यक्रम है। इस सर्किट के तहत न केवल कुरुक्षेत्र बल्कि इसके आसपास के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों को जोड़ा गया है। इस विशेष कार्यक्रम के तहत पर्यटकों को ज्योतिसर, ब्रह्म सरोवर और भीष्म कुंड इत्यादि स्थलों की सैर करवाई जाती है। सरकार की ये सभी प्रयास कुरुक्षेत्र को एक अलग पहचान दिलाने में सफल हुए हैं। प्रस्तावित सांस्कृतिक केंद्र के बन जाने के बाद ये स्थान पर्यटकों के बीच तो आकर्षण का केंद्र बनेगा ही, प्रदेश के कलाकारों को भी यहाँ अपने फन का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। कुरुक्षेत्र के साथ साथ प्रदेश के अन्य स्थानों को भी पर्यटन के नजरिए से विकसित किए जाने के प्रयास जारी हैं। बात अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी कृष्ण रेड्डी के बीच हुई मुलाकात की जाए तो इस मुलाकात के दौरान कई अन्य परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से 3 परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। ये योजनाएं पिंजौर, बल्लभगढ़ और महेंद्रगढ़ से संबंधित हैं।
हरियाणा सरकार पिंजौर में भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित संग्रहालय का निर्माण करना चाहती है। इस संग्रहालय में जहां आगंतुकों को भारतीय शास्त्रीय संगीत के गौरवशाली और समृद्ध इतिहास की झलक मिलेगी, वहीं युवाओं के बीच भारतीय संगीत को प्रचारित करने का भी ये केंद्र होगा। इसी प्रकार राज्य सरकार बल्लभगढ़ और महेंद्रगढ़ की प्राचीन व अति समृद्ध विरासत को भी विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाना चाहती है। ये दोनों स्थल मध्यकालीन इतिहास के नज़रिए से काफ़ी महत्व रखते हैं। मुगल काल की बल्लभगढ़ रियासत की स्थापना 18वीं सदी के मध्य में हुई थी। इस डाट रियासत में उस समय की इमारतें आज भी आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ 18वीं शताब्दी में बना नाहर सिंह पैलेस अपने समय की शानदार इमारतों में से एक है। इस स्थान को अगर सही मायने में प्रचारित किया जाए तो पर्यटन की संभावनाएं यहाँ काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं। इसी प्रकार दक्षिण हरियाणा का महेंद्रगढ़ का इलाका भी अपने अंदर इतिहास का खजाना समेटे हुए है। यहाँ पर बने किले का निर्माण 1861 ईस्वी में हुआ था। बाद में महाराजा पटियाला नरेंद्र सिंह ने इसे अपने बेटे महेंद्र सिंह का नाम दिया। तभी से ये स्थान महेंद्रगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये किला भी प्रदेश की बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है और पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। सरकार को प्रदेश के इन पर्यटन स्थलों से काफ़ी अपेक्षाएं हैं। पर्यटन के माध्यम से न केवल प्रदेश की छवि सकारात्मक बनती है, बल्कि राजस्व अर्जित करने और नए रोजगार पैदा करने में भी पर्यटन अहम भूमिका निभाता है। पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना निश्चित ही स्वागत योग्य है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।